नमस्ते दोस्तों, आज है 26 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए इसके साथ जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। सबसे जो पहली खबर निकल गई है दोस्तों, चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिया की फ्लाइट 6E1025 24 फरवरी को तकनीकी कारणों के करीब 5 घंटे लेट हो गई। इससे विमान में बैठे लगभग 200 से भी ज़्यादा यात्री रनवे पर फंसे रहे। उन्होंने जानकारी के अभाव और एयर कंडीशनिंग की समस्या को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जताई। और यह वीडियो, इस घटना का जो वीडियो है अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, छोटे धर्म वालों को ऊंचे धर्म वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए नियम निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता, अफसर या फिर किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते हैं। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम नहीं करने दिया जा सकता है। काफ़ी बड़े बयान अभी सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को लेकर बताया गया है और जो छुआछूत होती है उसी को लेकर इसमें बोला गया है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इससे पहले मंगलवार को हर्ष सिंह ने न्यूज एजेंसी NI को कहा था कि हम शर्मिंदा है, यह सब कुछ हीट ऑफ मूवमेंट में हो गया था। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास एक 28 साल की महिला का उसके बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में शिकायत 19 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि रेप के बाद एक आरोपी ने महिला से 10,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर भी कराए थे। पीड़ित के घर वाले ने कहा कि वह सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। तभी एक UCV में कुछ लोग आए, उसके बाद यह कांड हुआ। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, झारखंड में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बारे में है। एविएशन पर इसके लिए कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाएगी। DGCA ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर चार्टेड प्लेन एयर एम्बुलेंस के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट पर प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री को सार्वजनिक करनी होंगी। सभी लोगों को यह फ्री कर देनी होंगी, जिसके साथ वह पढ़ पाए कि जो प्लेन होता है वो किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार के काम उस पे होते हैं। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि विमान कितना ज़्यादा पुराना है। सभी चीज़ों के बारे में वेबसाइट में लोगों को फ्री कर देनी होंगी, जिससे लोग आराम से उसे देख सके, पढ़ सके। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय MIAB ने मंगलवार को 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म OTT को ब्लॉक कर दिया है। जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई है उनमें से MovieX VIP, कोयल प्ले ब्रो, DG मूवीप्लेक्स, फिल और जुगनू शामिल है। यह सभी को अब से ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था, जिससे लोग बुरी मार्ग पर चल रहे थे। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स PFG का गठन किया है। इन ग्रुप्स का मकसद दूसरे देशों के साथ संसदीय कूटनीति को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की संसद की एकजुट लोकतांत्रिक आवाज़ पेश करना शामिल होगा। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती प्लेन क्रैश के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर सख्त कार्रवाई अपनाई। यह वही कंपनी है जिससे अजित पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ था। उन्हीं कंपनी की वह जहाज थी, जिसके बाद DGCA ने यह काफ़ी बड़ी सख्त उन कंपनियों के साथ अपनाई है। अगली बड़ी खबर निकल रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटा इनमें से कोई नहीं विकल्पों उपयोगिता और असर पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नोटा क्या आने से चुने गए नेताओं की क्वालिटी में सुधार हुआ है।
अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, देश के 277 हस्तियों ने एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस IYC कार्यकर्ताओं के शर्टलेस कमीज उतारा कर विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। इनमें से पूर्व हाईकोर्ट जज, सेवानिवृत्त अफसर, पूर्व राजदूत, सेना और पुलिस के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है। इसमें कुल 12,236 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 नए रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 बड़े फैसले भी लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार सुबह 9:30 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के समय उसमें 5 यात्री और 2 पायलट सवार थे। इनमें से 3 महिला, 3 पुरुष और एक बच्चा मौजूद भी था। और अधिकारियों ने बताया कि पवन हंस कंपनी की यह हेलीकॉप्टर जो है वह 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से अंडमान के माया बंदर के लिए उड़ान भरी थी, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर माया बंदर पहुंचने के पहले ही उसमें खराबी आ गई, जिसके बाद यह घटना घटी। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों के तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड, उड़ीसा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। और CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमौल्य बागची और जस्टिस विपुल एमचू पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 28 फरवरी को मंगलवार की फाइनल SIR लिस्ट पब्लिश कर सकता है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट की बोइंग 737 प्लेन की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट SG-121 ने मंगलवार सुबह 6:08 बजे दिल्ली की ही IGI एयरपोर्ट से लेह के लिए उड़ान भरी थी, जिसके बाद वहां पे प्लेन के इंजन 2 में तुरंत ही कुछ खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने प्लेन वापस दिल्ली की ओर मोड़ लिया। फ्लाइट 6:49 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी की करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। यह पहली बार है जब 8वीं के बच्चों जुडिशरी का करप्शन क्या होता है इसके बारे में भी साथ में पढ़ सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब भारत के मौसम के बारे में जानते हैं। राजस्थान में फरवरी में ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यहाँ बाड़मेर में तापमान इतना रहा है कि 20 से भी ज़्यादा शहरों का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास अभी बनी हुई है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, गुजरात के मेहसाना शहर में 18 फरवरी की रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। अब इस मामले का एक खुलासा बड़ा सामने आया है। यह हादसा नहीं बल्कि सुसाइड का मामला सामने निकल कर आ चुका है। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक युवक को खुद से ही ट्रेलर के नीचे कूदते हुए देखा जा सकता है। CCTV के विस्तृत जांच के बाद मेहसाना V डिवीज़न पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला दर्ज भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की है। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव भी बना हुआ है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच रहे हैं लगातार और आगे जाकर बेचेंगे भी। और राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे कि कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को काफ़ी ज़्यादा बुरी बताई है। अगली बड़ी खबर निकल गया है दोस्तों, रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग अब महीनों और सालों तक खींच सकती है। इस हकीकत को देखकर भारत भी अब तैयारी में जुट चुका है। सेना का फोकस अब केवल महंगी मिसाइलों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे मिनी मॉडल्स के बड़े भंडार पर भी होगा।
अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक मनवेंद्र सिंह की उनकी 21 साल के इकलौते बेटे ने अक्षत प्रताप सिंह ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया गया, जिसके बाद शव को बाथरूम में आरी से काट कर डाला, फिर टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भी भर दिया, सिर काट कर अलग अलग रखा, जिसके बाद घर से 21 किलोमीटर जाकर दूर फेंक आया। अन्य हिस्सों को तारफीन में जलाने और फिराक में था कि लेकिन मौका नहीं मिला, जिसके बाद कमरे से बदबू खत्म करने के लिए लगातार स्प्रे छिड़क रहा था। अक्षत ने अपनी बहन के सामने घटना को अंजाम दिया था, उसे धमकी दी करके उसे शांत करके रखा हुआ था। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में आज लगातार तीसरे दिन भी बवाल जारी है। कैंपस के मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने में विरोध। आज दूसरे दिन गुट के छात्रों हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच चुके थे और उनके इकट्ठा होते ही पुलिस भी पहुंच गई थी। छात्रों को पकड़ कर गाड़ी में ठूस दिया गया। चालीसा का पाठ करते हुए छात्रों को कहना था कि जब यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है तो यहाँ पे हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, मथुरा के बरसाना में मंगलवार को राजरानी और लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई। महंतों ने मंदिर की छत पर बनी सफ़ेद छतरी से लड्डू लुटाए, उसके बाद वही भक्तों ने लड्डू लूटकर प्रसाद के रूप में खाया भी। इससे पहले होली की गीत भी गाए गए थे और इस बार की होली वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाने की संभावना भी बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी संसद कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देंगे। इस दौरान वे ईरान और गाजा के हालात के साथ साथ टैरिफ के मुद्दे पर भी बयान दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थोरब्jørn जैगलैंड के कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते ही हुई थी। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि नॉर्वेजियन एडिटर्स को एसोसिएशन ने उसे वकील के साथ मिलकर इस मामले को सार्वजनिक न करने की सहमति भी जताई हुई थी। हालांकि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी गंभीर हालात को हवाला देते हुए यह खबर सामने पहुंची गई। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, ईरान की तरह बढ़ रहे हैं अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक अलग ही संकट से जूझ रहा है। जहाज के ज़्यादातर टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इससे 4520 से ज़्यादा नौसैनिकों को रोज़ 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। संकरी पाइपलाइन और वैक्यूम बेस्ड सिस्टम की डिज़ाइन में खामी के चलते टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन के 6 साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव क्रिस्टोफर वेव ने सोमवार को कहा था कि 22 जून 2020 को चीन के पश्चिमी इलाके में स्थित लोपनूर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर पर एक विस्फोट भी हुआ था। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े हैं और कई जगहों पर उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। यही रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से भी ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। सिर्फ सोमवार के ही करीब 5,600 से 5,700 उड़ानें कैंसिल हुई, जो देश भर की उड़ानों की लगभग 20% था। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।